ये कुछ ऐसे फीचर हैं जो आपको 60 लाख की लीजेंडर में भी नहीं मिलते। जैसे मैं लॉक करूंगा तो यहाँ ORVM आपके फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक के साथ अनफोल्ड हो जाएंगे। ऐसे कुछ फीचर हैं जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा गाड़ी के अंदर। और ये एंट्री लेवल फॉर्च्यूनर है 4x2 मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल के साथ, बट लीडर एडिशन है। इस लीडर एडिशन में आपको फीचर्स इतने ऐड ऑन मिल जाते हैं जो लीजेंडर में भी नहीं मिलते। मोनोटोन नहीं है, ये डुअल टोन के अंदर है। बॉडी कलर व्हाइट है, रूफ इसकी ब्लैक दी गई है। मैं मोनोटोन पहले बोलने वाला था, बट डुअल टोन में है, रूफ ब्लैक, बॉडी कलर व्हाइट है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। अपने साथ खड़ी है फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन एंट्री लेवल पे, जिसके एक्स शोरूम आते हैं 36,27,000 रुपए। एक्स शोरूम 36-27 है। ऑन रोड की अगर मैं बात करूँ, और जैसे मैं फिलहाल हरियाणा फरीदाबाद में खड़ा हूँ, तो यहाँ इसकी ऑन रोड कॉस्ट आती है तकरीबन 44 लाख रुपए समथिंग। 20-30 हज़ार रुपये जो भी है वो इसकी ऑन रोड कॉस्ट आ जाती है। एक्स शोरूम 36,24,000 रुपए में क्या क्या फीचर्स हमें गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, लीडर एडिशन है ये जो अपने साथ गाड़ी खड़ी है। इस लीडर एडिशन में अगर आप फ्रंट में देखोगे तो यहाँ ब्लैक ग्रिल मिलेगी आपको, ये पूरा पार्ट ब्लैक मिलेगा। और ये नीचे इसमें लीडर एडिशन का किट लगी हुई है, जो इसमें आपको स्टॉक कंपनी की तरफ से लग के मिलती है। ये कोई शोरूम की मॉडिफिकेशन नहीं है। इसमें आपको नीचे DRLs में मिल जाएंगे, टर्न इंडिकेटर के लिए भी काम करेंगे। LED बेस फॉग लैंप्स मिलेंगे, LED बेसिक प्रोजेक्टर मिलेगा लो बीम हाई बीम के लिए बाय फंक्शनल। फ्रंट गाड़ी का कुछ इस तरीके से आएगा। जो ग्रिल है वो ग्लोसी ब्लैक है। पियानो बोल रहा हूँ, क्रोम। इसके आपको कुछ आईब्रो टाइप में क्रोम मिलेगा हेडलैम्प यूनिट्स के ऊपर। 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए फ्रंट में, बीच में टोयोटा का लोगो। फॉर्च्यूनर की बैजिंग ये भी आपको लीडर एडिशन में ही देखने के लिए मिलेगी। विंडशील्ड पे आपको जो वाइपर्स है वो कोई रेन सेंसिंग वगैरह नहीं मिलते। और 1,46,000 रुपये की तकरीबन इसमें एसेसरीज डाली गई है, जो कि मैं आपको दिखाता रहूँगा क्या क्या एसेसरीज इसमें डाली गई है। तो फ्रंट यहाँ होगा गाड़ी का पूरा। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल पर आओगे तो अलॉय व्हील्स इसमें लीडर एडिशन में आपको ब्लैक मिलेंगे। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। 255 65-17 का टायर साइज मिलेगा। यहाँ पे आपको फुट स्टेप मिल जाएगा। लोअर डोर पे भी थोड़ा सा क्लैडिंग का पार्ट है, फॉर्च्यूनर की बैजिंग है। क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे। ड्राइवर को ड्राइवर रिक्वेस्ट सेंसर है। A पिलर, B पिलर, C पिलर सारे ब्लैक मिलेंगे क्योंकि रूफ इसकी ब्लैक है। 7 सीटर SUV है तो क्वार्टर पैनल पे भी एक छोटा सा गिलास आपको मिल जाएगा। फ्रंट रियर जैसा मैंने आपको बताया सारे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। वहीं जब आप रियर में आओगे तो रियर में आपको LED बेस्ड टेल लैंप सेटअप मिलेगा। ये टर्न इंडिकेटर के लिए पॉइंट है, नीचे रिवर्स लाइट दी गई है। फॉर्च्यूनर की बैजिंग जो यहाँ क्रोम की जगह आपको ब्लैक ही मिलेगी, ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, अगर आप लीडर एडिशन लेते हो। रिवर्स कैमरा है, टोयोटा की बैजिंग, डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर है, वाइपर भी इसके अंदर दिया गया है। 4 पार्किंग सेंसर्स रियर में दिए गए हैं। और नीचे जो ये पार्ट आप देख रहे हो ये सिर्फ आपको लीडर एडिशन में ही देखने के लिए मिलेगा, व्हाइट के साथ ब्लैक। और यहाँ लीडर एडिशन की बैजिंग आपको मिल जाएगी जब आप लीडर एडिशन लोगे। स्पेयर व्हील भी इसमें आपको मिल जाता है, नीचे स्पेयर व्हील मिल जाएगा। रियर गाड़ी का प्रॉपर आप यहाँ से देख सकते हो। वहीं जब मैं साइड प्रोफाइल पाऊंगा तो यहाँ 80 लीटर का डीजल टैंक मिलेगा आपको। और को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। ड्राइवर को ड्राइवर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। गाड़ी लॉक है, भले ही एंट्री लेवल है, तो यहाँ आप टच करके की के थ्रू ही आप इसका बूट स्पेस ओपन कर सकते हो। बट मैंने एसेसरीज मोड करा हुआ है ऑन, तो इस वजह से ये शायद ओपन नहीं हो पा रहा। इलेक्ट्रिक टेलगेट इसके अंदर हमें मिलता है। जैसे मैं गाड़ी अनलॉक करूँगा तो ये देखो इस तरीके से ये अनलॉक हो जाएगा। और बूट स्पेस अगर आप सीट फोल्ड कर देते हो, अच्छा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। अब इसे कर देते हैं बंद और चलते हैं ड्राइवर सीट पे। तो रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ड्राइवर डोर जैसे आप ओपन करोगे, देखो यहाँ भी इसमें लाइट दी गई है। ये देख रहे हो किस तरह से लाइट ब्लिंक कर रही है इस जगह पे। ये किस लिए है इसका यूज़ मैं आगे दिखाऊंगा आपको। बाकी नीचे यहाँ भी डोर पे भी आपको लाइट मिल जाएगी। और लाइट चारों डोर्स पे मिलेगी। रात में अगर आप खोलोगे तो ये आपको ऑन हो जाएगी डोर पे लाइट। वाटर बॉटल स्पेस है, सिंगल बोतल आप रख सकते हो। स्पीकर है। ड्राइवर टीम एवरेज सॉफ्ट टच में है, ये 10 कलर में मिलेगा सॉफ्ट टच में। एक सिल्वर स्ट्रिप मिलेगी। डोर ओपनर क्रोम में है लॉक अनलॉक के लिए। चारों पावर विंडोज मिलेंगी। ड्राइवर, को ड्राइवर, पैसेंजर सारी सिंगल टच अप डाउन मिलेगी। विंडो लॉक के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए और अभी फोल्ड अनफोल्ड के लिए ट्विटर्स हैं यहाँ पे।
इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट मिलेगी। फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड है, ब्लैक और टैन कलर के अंदर है, लेदरेट सीट्स हैं और दोनों सीट वेंटिलेटेड आपको मिलेगी। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलेगी ड्राइवर वाली सीट पे। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल नहीं है। यहाँ फ्यूल लाइट खोलने के लिए, बोनट खोलने के लिए। TPMS इसके अंदर हमें मिल जाता है, जो कि लीडर एडिशन में ही आपको मिलेगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ के लिए, ये DEF क्लियर करने के लिए, यहाँ से भी बूट स्पेस आप अपना ओपन कर सकते हो। स्कफ प्लेट एसेसरीज का पार्ट है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, कप होल्डर मिल जाता है यहाँ आपको एक। और चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब बैठ चुका हूं मैं टोयोटा फॉर्च्यूनर डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे, जो कि 4x2 है, जैसा कि मैंने आपको बार बताया था। बट इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद जो फील है ना, वो कोई गाड़ी हमें फील नहीं देती। चाहे आप किसी ऊंची गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, वो फील आपको नहीं मिलेगा जो फॉर्च्यूनर के अंदर बैठने के बाद फील मिलता है। बात बोनट व्यू की नहीं है, इस सीट की, इस लोगों की बात ये लगे भाई बैठने के बाद। तो बात करें अंदर फील के बाद क्या क्या हमें मिल जाता है 2026 के अंदर आने के बाद। देखो पूरा डैशबोर्ड ब्लैक है, पियानो ब्लैक और स्मोक ब्लैक का ट्रीटमेंट है। यहाँ थोड़ा फैब्रिक और सॉफ्ट टच भी दिया गया है। A पिलर, B पिलर, C पिलर बैच कलर के अंदर दिए गए हैं। रूफ भी इसकी बैच कलर के अंदर दी गई है। जो ड्राइवर फ्रंट है, ये देखो जगह जगह ना सॉफ्ट टच है, जैसे यहाँ भी आपको अपर ग्लोब बॉक्स पे भी सॉफ्ट टच मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग पे ऊपर कुछ यहाँ वुडन ट्रीटमेंट दिया हुआ है और पूरा रैप है, लेदर रैप है, स्टिचेस वगैरह क्लियर है व्हाइट कलर के अंदर। कोई फ्लैट बॉटम वगैरह स्टीयरिंग हमें नहीं मिलता, बट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है, जिसमें कि टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई हैं। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग पे रैप है, ऊपर कुछ ऐसा लगता है जैसे कार्बन फाइबर जैसा ट्रीटमेंट दिया गया है। 4 स्पोक बोल सकते हो, बट 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, क्योंकि ये कनेक्ट है बट बीच में से डिवाइड करा हुआ है ऐसे। टोयोटा का लोगो, एयरबैग टोटल इसके अंदर में 6 मिल जाते हैं। किसी टाइम पे नी एयरबैग भी आया करता था इसमें, बट अब नी एयरबैग इसके अंदर नहीं आता। 6 एयरबैग आपको मिलते हैं। रैप है, यहाँ पे आपको स्टिचेस दिख रहे होंगे। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं इस जगह पे, जहाँ फोन रिसीव करने के लिए, डिस्कनेक्ट के लिए भी एक बटन, 2 बटन दिए गए हैं। वॉइस कमांड के लिए भी यहाँ पे एक बटन है। बोट्स के लिए है, ये ट्रैक चेंज करने के लिए, वॉल्यूम प्लस माइनस, और यहीं से म्यूट आपका सिस्टम हो जाएगा। यहाँ मीटर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट है। क्रूज कंट्रोल के लिए, ऑफ ऑन के लिए एक अलग से यहाँ आपको बटन दिया गया है, जिसपे ऑन ऑफ भी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो क्रूज कंट्रोल आपका ऑन ऑफ यहाँ से होगा। यहाँ पे आपका ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स है, यहीं से फॉग लैंप्स ऑन ऑफ होंगे। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स दिए गए। मीटर आप देखोगे, स्पीड मीटर और टैकोमीटर दोनों एनालॉग हैं, और कुछ ब्लू ग्राउंड क्लियर, ग्राउंड फेस के साथ है, जो इसका वो है कलर है पीछे का मीटर का, जिसे आप बोल सकते हो बैकग्राउंड जो है वो ब्लू कलर का इसके अंदर दिया गया। टैकोमीटर, स्पीड मीटर, बीच में एक MID दी गई है। MID में आपको क्या क्या मिल जाता है, यहाँ पे आफ्टर रीसेट आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ब्लूटूथ ऑडियो कनेक्ट है या नहीं है, डिप्रेस क्लच एंड देन स्टार्ट इंजन, सेटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। और किलोमीटर पर लीटर यहाँ माइलेज भी दिखा रहा है। आफ्टर रीसेट 27.1 लीटर डीजल पर 100 किलोमीटर फिलहाल ये शो कर रहा है। एक स्टिक भी दी गई है, जो कि यहाँ पे ट्रिप A ट्रिप B के लिए यहाँ दी गई है, जिसमें आप मीटर की ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी कुछ इस तरह से व्यू आएगा मीटर का। यहाँ विंडोज के लिए वेंट है, यहाँ ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं एंटर और एग्जिट होने के लिए। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। डैशबोर्ड यहाँ ये सारा हार्ड टच में, बट ये मीटर वाला पार्ट आपको सॉफ्ट टच में मिलेगा, जहाँ व्हाइट स्टिचेस हैं। 2 AC वेंट, बीच में वॉच दी गई है, हैजर लाइट के लिए बटन, और ये पियानो ब्लैक फिनिश में ट्रीटमेंट है वेंट्स के यहाँ। कुछ 7.25-8 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, जिसमें फिजिकल बटन है साइड में। 2 ट्यूनर्स दिए गए। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाएगा इसके अंदर विद 6 स्पीकर्स। यहाँ पे आपको पैसेंजर एयरबैग, को ड्राइवर वाला एयरबैग पता चलेगा ऑन है या ऑफ है, जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फिलहाल ऑन है, ऑफ करोगे तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। यहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा आपको। डुअल सेलेक्ट करने के लिए ये बटन है, अगर आप डुअल पे रखोगे तो ये डुअल पे काम करेगा। ड्राइवर साइड लो है, को ड्राइवर साइड 19.5 और ये 20 हो गया। फैन स्पीड के लिए, एयर रिसर्कुलेशन के लिए बटन यहाँ पे दिया गया। रेयर वेंट्स ऑन करने के लिए ये फ्रंट रेयर डिफॉगर के बटन दिए गए। बाकी टेम्परेचर वगैरह के लिए, ऑटो के लिए और ऑफ के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर बटन है। दोनों सीट वेंटिलेटेड है फ्रंट की। यहाँ रेगुलर AUSB मिलेगा, 12 वोल्ट का आउटपुट है।
यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी आपको सेंटर कंसोल में स्पेस मिलेगा। वुडन ट्रीटमेंट मिलेगा। थोड़ा सा गेयर लीवर में क्रोम भी दिया गया है। 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा गेयर लीवर के अंदर, गाड़ी के अंदर आपको कुछ इस तरह के गेयर लीवर के साथ। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स ड्राइव मोड मिलेंगे। इको पे ब्लू आ जाएगा, स्पोर्ट्स पे नॉर्मल पे कुछ भी नहीं है। इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स 3 ड्राइव मोड है। स्पोर्ट पे ऊपर रेड आ जाएगा, स्पोर्ट लिखा जाएगा। इको पे रखोगे तो ये आएगा, नॉर्मल में कुछ भी शो नहीं करेगा। ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ IMT इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर आपको मिल जाता है। काम क्या है, जैसे कि आप टॉप गियर में IMT वो मत समझना टोयोटा किया वाला, यहाँ पे क्लच आपको दी गई है गेयर लीवर के साथ, वहां पे आपको क्लच नहीं मिलती टोयोटा में, किया में और हुंडई में। मैंने शायद टोयोटा ही बोल दिया, किया और हुंडई वाला IMT मत समझना, ये IMT अलग है। उन गाड़ियों के अंदर क्लच नहीं मिलती IMT के साथ। बट ये जो IMT है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, इसका काम है जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, टॉप स्पीड पे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, हाई RPMs पे चल रहे हो, और किसी कंडीशन में आपको लो गियर पे शिफ्ट होना पड़ गया, तो RPMs को ये मैच करेगा लो स्पीड के साथ, जिसमें आपका जर्क और झटका आपको महसूस नहीं होगा एकदम लो गियर पे जाने पे भी। ये काम होता है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन का। यहाँ पे जगह मिलेगी कुछ इस तरह की कुछ ऐसी मिलेगी। यहाँ पे लॉक, अनलॉक, ये बूट गेट रिलीज करने के लिए टोयोटा का लोगो और पीछे भी टोयोटा लिखा हुआ मिलेगा। आर्मरेस्ट ओपन करोगे, स्टोरेज है, सॉफ्ट टच में है, स्लाइडेबल तो नहीं बट सॉफ्ट टच में ये दिया गया। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे तो कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी और एक ऊपर आपको स्टोरेज इसके अंदर मिल जाएगी जो कि कूल्ड है। इस जगह पे कूल्ड आपको ग्लोब बॉक्स मिलेगा। ऑटो डिमिंग IRBMs मिलेंगे, सन ग्लास होल्डर मिल जाता है, वाइट लाइट्स मिलेंगी। यहाँ पे डोर के लिए सेटिंग कर सकते हो। SOS के लिए बटन है, ये आपका लाइट्स के लिए बटन दिया गया। वेंटी मिरर मिल जाएगा सनवाइजर में विद लाइट, और यहाँ भी वेंटी मिरर मिल जाएगा विद लाइट। तो ये तो हो चुका ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं इसके पैसेंजर सीट पे एक बार। अब मैं जैसे ही सेकंड रो के लिए डोर ओपन करता हूँ तो यहाँ आप देखोगे डोर पैनल पे ब्लैक और कुछ टैन कलर का ट्रीटमेंट है। पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में दिया हुआ है। जैसा मैंने आपको दिखाया था, चारों पावर विंडोज मिलती हैं, ड्राइवर पैसेंजर ही नहीं बल्कि चारों विंडोज आपको सिंगल टच अप डाउन मिलेगी। यहाँ कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट है, डोर ओपनर क्रोम में, लॉक अनलॉक के लिए, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया, स्कफ प्लेट एसेसरीज का पार्ट है। जब डोर ओपन करोगे तो यहाँ फॉर्च्यूनर में लाइट ऑन हो जाएगी, इल्यूमिनेटेड मिलेगी। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे सेकंड रो में। आर्मरेस्ट मिलेगा आपको, लेदर सीट्स है, रिक्लाइन का ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाएगा। बट यहाँ एक ना ग्रैब हैंडल यहाँ भी होना चाहिए एंटर होने के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे वेट हैंग करने के लिए जगह है, पॉकेट है, 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, 120 वॉट के साथ मोबाइल कैरी कर सकते हो इस जगह पे विद चार्जिंग। यहाँ भी आप वेट हैंग कर सकते हो। 2 AC वेंट्स मिलेंगे रूफ पे सेकंड रो के लिए आपको। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स हैं और यहाँ से आप अपना फैन स्पीड कर सकते हो और इसे ऑटो पे भी कर सकते हो सेकंड रो के लिए। और ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑटो पे रखना है तो यहाँ रख के, बाकी ऑफ करना है तो यहाँ से, और फैन स्पीड आप कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। वाइट लाइट्स हैं, डोर के लिए भी यहाँ से सेटिंग कर सकते हो आप। और ड्राइवर फ्रंट यहाँ से देख सकते हो। तो कुछ इस तरह का सेकंड रो में हमें सीट वगैरह मिल जाती है। यहाँ 2 कप होल्डर्स भी मिलेंगे बट ये आपको इधर से प्रेस करोगे तो ये बाहर आ जाएंगे। बाकी सेंटर आर्मरेस्ट इसमें मिल जाता है। 60-40 रेशो पे सीट्स दी गई हैं। अब चलते हैं इसकी थर्ड रो में। थर्ड रो में आपको दिखाने वाला हूँ यहीं से कि जैसे इसका की से, क्योंकि एसेसरीज मोड ऑन है तो टेलगेट इलेक्ट्रिक है जिसे आप की से भी ओपन कर सकते हो। एसेसरीज मोड ऑन है तो इस वजह से वो ऑन की से अनलॉक नहीं हो पाया। यहाँ आपको सीट्स मिलेंगी एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। इस तरह से सीट फोल्ड करके आप इसका बूट स्पेस बढ़ा सकते हो। AC वेंट्स यहाँ मिलेंगे सेकंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए आपको, और लाइट भी यहाँ वो अच्छा ये हाइलोजन है। बाकी फ्रंट की सारी LED है, यहाँ हाइलोजन आपको मिलेगी। जैक वगैरह यहाँ मिल जाते हैं इसके नीचे। सीट पे आप देखोगे जो सीट फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह का बूट स्पेस आपका निकल के आएगा। वहीं स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे मिलेगा। स्पेयर व्हील बरकरार है, ऐसा नहीं है कि स्पेयर व्हील आपको नहीं मिलेगा, स्पेयर व्हील आ रहा है। और यहाँ सिंगल टच पे आप इसे बंद भी कर सकते हो। मैं जैसे इसका इंजन कैबिनेट ओपन करता हूँ, बोनट ओपन करूँगा, यहाँ देखोगे इंसुलेशन पैडिंग है एंड हाउ टू रिप्लेस कूलेंट, यहाँ उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। बाकी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई हैं।
2.8 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ है, मैनुअल। इसमें आपको 201 bhp के आसपास की पावर मिलेगी और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 2.8 लीटर डीजल इंजन के साथ। वहीं बात हो चुकी है हमारी इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब आपका लीडर एडिशन फॉर्च्यूनर को लेके क्या ओपिनियन है, क्या कमेंट है, वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ के जा सकते हो। हमें लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।